हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। आप सबने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, आपको वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में। ईएमएस सेगमेंट में कंपनी ये काम करती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवीज, मोबाइल फोन्स। तो ये इन सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ सिक्योरिटी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, वेयरेबल्स एंड ऑडिबल्स, एसी पीसीबीज। रिसेंटली कंपनी ने फ्रेंड्स जॉइंट वेंचर किया इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके लिए? फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशंस इन इंडिया। तो आप देख सकते हो कि इन सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। रिसेंटली फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ही है कि इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल सकता है। किसके लिए? वीवो के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर है, तो ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेज पर ही है और गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग है, और वो भी ये बताया जा रहा है कि इनको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में रिसेंटली एक अच्छी तेज़ी भी बनी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी देखें तो एक डिसेंट ही रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। जब से शुरुआत हुई है, लिस्टिंग हुई है, तब से लेकर अब तक। हाँ फ्रेंड्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और लेकिन ये शेयर मार्केट का पार्ट होता है, शेयर जर्नी का पार्ट होता है कि अप्स एंड डाउन्स दिखाकर ही जो है कंपनी ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अगर कंपनी की जो जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स के बाद भी अपसाइड उसका टॉप लेफ्ट से राइट ऊपर तक ही बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस ही शो की है। क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी ने यहाँ तक जो है लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। जब ये बहुत ही फ्रेंड्स छोटी कंपनी होती थी, बिल्कुल ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होती थी, तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो लॉन्च की थी, स्टार्ट की थी, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पर कम हो, इंपोर्ट्स कम हो। इसी के चलते ईएमएस सेगमेंट में गवर्नमेंट ने जो है पीएलआई स्कीम्स लेकर आए थे। तो इस कंपनी ने उस स्कीम के अंडर रजिस्टर करवाया अपने आप को, बहुत बड़ा बेनिफिट लिया इस स्कीम के अंडर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती रहती है कंपनीज़ को। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हैं, टारगेट्स पूरे करती हैं स्कीम्स के अंडर, तो उन कंपनीज़ को अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये हम देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को अच्छा फ़ायदा भी मिला इस स्कीम के अंडर। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंपनी एक बहुत बड़ी अब लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। अगर फ्रेंड्स हम इसका मार्केट शेयर भी देखें तो लाइटिंग सॉल्यूशंस में इसका मार्केट शेयर है 50%, एलईडी टेलीविजन्स में 35%, वॉशिंग मशीन में 30 to 35%, और सिक्योरिटी सर्वेलेंस में फ्रेंड्स 25% मार्केट शेयर। तो बहुत ही अच्छा डिसेंट मार्केट शेयर जो है कंपनी लेकर बैठी है। अगर फ्रेंड्स आप इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन भी देखें तो 22 से लेकर 26 तक एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला जो है रेवेन्यू पैटर्न शो किया कंपनी ने। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 में 107 बिलियन रुपीस का जो था रेवेन्यू था, इंक्रीज हो गया 23 में 160, 24 में 222 बिलियन, 25 में 388 बिलियन, और 26 में जो रीसेंट जो है रेवेन्यू डेटा उनका ये है कि 488.7 बिलियन रुपीस का जो है रेवेन्यू शो किया कंपनी ने। तो आप देख सकते हो कि जैसे हम चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कंपनी लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक एक डिसेंट जो है ग्रोथ दिखा रही है, वैसे ही हमें रेवेन्यूज़ में भी दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, और उसका जो है हमें रिफ्लेक्शन रेवेन्यू में भी दिखता है। अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तभी कंपनी भी ग्रो हो रही है। तो फ्रेंड्स अब ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के चलते अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, अब ये नए सेगमेंट में एंटर कर रही है। जैसे कि हमें पता है ईएमएस सेगमेंट में कंपनी ने एक अच्छी पोजीशन बना ली है, एक अच्छा जो है मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर लिया है। इसीलिए हमने डिस्कस किया कि कंपनी का मार्केट शेयर कैसा था। अब कंपनी फर्दर ग्रो करना चाहती है, डिफरेंट सेगमेंट्स में एंटर करना चाहती है। तो ये रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स इन्वेस्टेक की तरफ से। इन्वेस्टेक अब ये बोल रहे हैं कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो अब स्पेशलिटी ईएमएस में एंटर कर सकती है। तो वो ऑफिशियली जब न्यूज़ आएगी कंपनी की तरफ से वो हम देखेंगे। लेकिन अब ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके चलते इन्वेस्टेक का मानना है कि कंपनी अब स्पेशलिटी ईएमएस में एंटर कर सकती है। अब फ्रेंड्स स्पेशलिटी ईएमएस होता क्या है?
इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि हाई मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक इन एरोस्पेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। मतलब अब कंपनी जो है ईएमएस सेगमेंट के ऊपर अब स्पेशलिटी ईएमएस में एंटर करेगी, जिसमें वो केटर करेगी एरोस्पेस को, मेडिकल टेक्नोलॉजी को और डिफेंस सेगमेंट को, ऐसा इन्वेस्टेक का मानना है। और कौन सी इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स वो सर्व करेगी, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें होता है पेशेंट मॉनिटर्स, इमेजिंग इक्विपमेंट्स एंड डिग्नोस्टिक टूल्स। ऑटोमोटिव में अगर देखें तो उसमें होता है इंजन मैनेजमेंट यूनिट्स, सेंसर्स एंड ईवी कंट्रोल बोर्ड्स। अगर इंडस्ट्रियल एंड टेलीकॉम की बात करें फ्रेंड्स, तो स्मार्ट ग्रिड कंपोनेंट्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हार्डवेयर कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। और अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो एवियोनिक्स एंड हाई रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन गियर। तो इन्वेस्टेक का ये माना है कि अब स्पेशलिटी ईएमएस में जब कंपनी एंटर करेगी तो ये इस सेगमेंट्स को वो केटर कर सकती है। और ऑलरेडी फ्रेंड्स हमें पता है कि मेडिकल फील्ड हो, एरोस्पेस डिफेंस हो, टेलीकॉम हो, इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो, ये बहुत ही बड़े ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं हमारी कंट्री में। और जो भी कंपनीज इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी इस जो है फील्ड में एंटर कर सकती है। तो यही इन्वेस्टेक का मानना है। और अगर आप ये बोलना गलत नहीं होगा कि अगर वो एंटर करते हैं और अगर वो इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग, तो पॉसिबल है कि कंपनी और भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि कंपनी ने जो पहले भी है ईएमएस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन फ्रेंड्स अब ये देखने वाली बात होगी कि नए सेगमेंट में भी कंपनी को सेम सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता, कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी और इस न्यूज़ के चलते कंपनी कैसे कैसे जो है एग्रीमेंट्स करेगी, जॉइंट वेंचर्स करेगी, कैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने वाली बात होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रैक करते हो, अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है और या तो अगर आपके वॉच लिस्ट में है, तो इस खबर के चलते आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रैक कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।